जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जीके मंडी। दोस्तों आए हम इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैंने इस वीडियो में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऐड किए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी आईएमपी है। और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक आपको जरूर देखना है और जरूर बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि 80 को कितना लिखा जा रहा है तो 20 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार बीएटी को कितना लिखा जा रहा है तो 40 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार सीएटी को क्या लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमेशा अपन को ए से जेड तक पूरे इनके लेटर याद होने चाहिए। ऐसे कि ए के दिख पर आता है तो 1 पर आता है, और बी के दिख पर आता है 2 पर आता है, सी के दिख पर आता है तो 3 पर आता है। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि क्यू के दिख पर आता है तो क्यू अपन को बताना है क्यू के दिख पर आता है 17 पर आता है। तो उसी प्रकार से अपन हमेशा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनको। देखो जी कितना लिखा है 80, तो मैं बना लूंगा यहाँ पर ए और टी। ए टी बराबर कितना आ रहा है तो 20 आ रहा है। तो ए के दिख पर आता है 1 पर आता है, और टी के दिख पर आता है 20 पर आता है। इन दोनों को गुणा करूंगा, 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है बी और ए और टी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना लिखा है 40 लिखा है, और बी के दिख पर आता है 2 पर आता है, और ए के दिख पर आता है 1 पर आता है, और टी के दिख पर आता है तो 20 पर आता है। इनका गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखूंगा कि सी ए टी को क्या लगाया जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, तो सी ए और जी टी, और सी के दिख पर आता है 3 पर आता है, और ए के दिख पर आता है 1 पर आता है, और टी के दिख पर आता है तो 20 पर आता है। इन तीनों को मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा तो 60 आ रहा है। तो 60 कौन से ऑप्शन में दिया है अपन को तो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमेशा अपन को ऐसे याद करना है, और ए बी सी डी के हमेशा अपन को अंक याद करना है। ठीक है, कैसे ए एक पर आता है 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है। ऐसे 26 अच्छा है, तो 26 अपन को पूरी के पूरी याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि ये कितना समय हो रहा है तो 6:15 का समय हो रहा है। तो जहां पर एक समय कितना सेट होता है तो 12 बजे का भी समय सेट होता है, और एक 24 घंटे का भी समय घड़ी में सेट होता है। तो अपन को देखना है ये कितना है 12 से कम है। ठीक है दोस्तों, कितना है 12 से कम है। तो इसको हमेशा अपन को कितने में से घटाना है तो 11:60 में से घटाना है। तो जहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे 15, मतलब 6:15, और इसमें घटाएंगे तो कितना बचा 45, और 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा अपन को ऐसे ही करना है। अगर समय 12 से जाना होगा, ऐसे कि जहाँ पर कितना लिखा है 6:15 लिखा है, 6:15 की जगह मान लो 12:45 लिखा है या 12:50 लिखा है, तो अपन किस में से घटाएंगे, अपन उसको 30:60 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति में मैं दोनों शुरू से छठा हूं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है। मान लो एक पंक्ति है और एक व्यक्ति है, वो इधर से भी छठा है और वो इधर से भी छठा है, तो जो एक पंक्ति होती है वो डबल बार काउंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मैं एक पंक्ति में दोनों शुरू से छठा हूँ, दोनों शुरू से छठा हूँ मतलब इधर से भी छठा हूँ और इधर से भी छठा हूँ, छठे स्थान पर हूँ। ठीक है, तो ये पंक्ति है वो क्या है डबल बार काउंट हो गई है। तो इसमें क्या करेंगे अपन 6 + 6 और इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, जो डबल बार काउंट हुई है उसमें से 1 घटा देंगे तो जाहिर सी बात अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया 11। तो 11 कौन से ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी में दिया है। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस अपन को ओनली इतना ही करना है क्वेश्चन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं और ए बी के दाएं, तो ए कहाँ पर है वो बी के दाएं स्थान पर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ई है ना वो बी के बाएं है। दोस्तों ई कहाँ पर है तो बी के बाएं ओर है, तो बी के बाएं ओर कहाँ पर आ गई तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, परंतु सी के दाएं ओर है। दोस्तों जो ई है ना आप यहाँ पर देखना ई बी की तो बाएं ओर है, परंतु सी के दाएं ओर है। किसके दाएं ओर है तो सी के दाएं ओर है। तो सी मैंने यहाँ पर बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि ए है ना वो डी के बाएं है। दोस्तों जो ए है ना वो डी के कहाँ पर है बाएं स्थान पर है। तो बीच में कौन बैठा है तो बीच में कौन बैठा है तो बीच में बी बैठा है। तो बी कौन से ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है बिल्कुल वैसा वैसा अपन को करना है और इसका आंसर आपको निकलता हुआ निकलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प नीचे दी हुई शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो जो क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है सार्थक क्रम वाला है। तो सबसे पहले क्या दिया है बिजली दिया है, बांध दिया है, रोशनी दी है, नदी दी है
और शक्ति संयंत्र दिया है। तो अपन को क्या है इनमें से बताना है, अपन को इसमें सेट करना है कि पहले स्थान पर कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा। तो सबसे पहले अपन इसके ऑप्शन ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन में पहले स्थान पर 4 लिखा है, दूसरे पर 4, तीसरे पर 4 और पहले में, ठीक है दोस्तों। जो 4 ऑप्शन में क्या है 4-4 दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन 4 दिए हैं तो जो 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है। 4 ऑप्शन में दूसरे स्थान पर 2-2 दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर नदी, ठीक है। तो नदी के लिए कितना दिया है यहाँ पर 4। तो नदी का पानी किस में जाएगा, तो बांध में जाएगा, ठीक है। तो बांध के लिए मैंने बना दिया 2। और बांध में क्या लगेगा, शक्ति संयंत्र लगेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो जी कितना लगता है, शक्ति संयंत्र लगेगा। शक्ति संयंत्र से क्या बनेगी, तो बिजली बनेगी। तो बिजली के लिए क्या दिया है यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। और बिजली से क्या आएगी, तो रोशनी आएगी। बिजली से तो रोशनी आती है ना, तो रोशनी आएगी, तो 3। अब ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा अपन को ऐसे ही सोल्व करने होते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर प्लस का अर्थ गुणा दिया है और माइनस का अर्थ भाग दिया है और गुणा का अर्थ माइनस दिया है और भाग का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें अपन को चिन्ह चेंज करना है और इसका राइट आंसर भी अपन को करना है, ठीक है दोस्तों। तो चिन्ह चेंज कर देंगे तो इसका अपन सॉल्यूशन कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 30 लिखा है और 30 के स्थान में देखो यहाँ पर क्या है, भाग। तो भाग को अपन क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखेंगे भाग को अपन क्या लिख रहे हैं, प्लस। तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन को चिन्ह चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर देखो माइनस लिखा है। अब माइनस को क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं माइनस को क्या लिख रहे हैं अपन, भाग लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भाग लिख दिया, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आ गए प्लस। अब प्लस को क्या लिख रहे हैं अपन, तो प्लस को लिख रहे हैं अपन गुणा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, गुणा। तो गुणा को क्या लिख रहे हैं अपन, देखो यहाँ पर ऊपर देखो क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब इसका अपन को सोल्यूशन करना है और इसका सही उत्तर आ जाएगा। देखो 15 तिया कितने हो गए, सॉरी 5 तिया कितने हो गए, 15, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 30 प्लस 5 तिया 15, 3 बार गया और जी गुणा में तो 2 ही आएगा, ठीक है। और जी कितना है, 12। और यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। इन दोनों को गुणा कर देंगे यहाँ पर अपन 6 और जी कितना हो गया, 12। अब 30 और 6 कितने हो गए, 36। 36 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो अपना बचेगा 24। तो 24 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 24, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, हमेशा अपन को चेंज करने होते हैं। तो ऐसे इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब जी दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। अब जी क्या श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 33 दिया है, फिर 28 दिया है, फिर कितना दिया है, 24 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 19 और फिर 18। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि 33 दिया है, 28 दिया है, 24 दिया है, क्वेश्चन मार्क, 19 और जो 18। तो इन क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले अपन को देखना होता है कि श्रृंखला है वो बढ़ रही है जो घट रही है। तो इसमें देख रहे हैं 33 से क्या होगा, 28 हो गया, 28 से कितना हो गया, तो 28 से 24 हो रहा है और 24 से क्वेश्चन मार्क से फिर मतलब श्रृंखला पूरी क्या घटती चल रही है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर कितना घटा, 5 घट गया। जहाँ पर कितना घट रहा है, तो 4 घट गया। देखो 5 4, तो जाहिर सी बात है इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना घटेगा, 3 घटेगा। तो यहाँ पर 3 घटे, 24 में से 3 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 21। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या बचेगा, 21 बचेगा। जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 21 में से यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 2। देखो पूरी श्रृंखला बन गई यहाँ पर, 5 4 3 2। यहाँ पर भी घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 21 आ गया। तो 21 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ए डी जी और जी और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा मैंने आपको शुरू में ही बताया था ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि ए डी जी और जे मुझे क्वेश्चन मार्क। तो ए की दिक्कत पर आता है तो 1 पर आता है, और डी की दिक्कत पर आता है 4 पर आता है, और जी की दिक्कत पर आता है 7 पर आता है, और जे की दिक्कत पर आता है 10 पर आता है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपन को बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पर। इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। इसमें कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। अब इसमें कितना प्लस करेंगे, 3। जब इसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13। और ABCD में 13वें स्थान पर क्या आता है, तो M आता है। ठीक है दोस्तों, अपन को याद रखना है 13वें स्थान पर क्या आता है, तो M आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा अपन को करने हैं। ABCD की पूरी अंक अपन को याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। दोस्तों अपन को क्या बताना है
कि 4 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। जी दोस्तों क्या दी है अपन को, सारणी दी है। तो इसमें से क्या है अपन को सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन देखना होता है। तो इसमें कॉमन है वो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, कि 2 मिल रहा है, कि 1 मिल रहा है, कि 4 मिल रहा है। तो अपन को कौन सा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है। देखो यहाँ पर 5 पॉइंट आ रहे हैं। तो इनको क्या है, या तो अपन बाएं से घुमा लो या अपन दाएं से घुमा लो। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, मैं अपने दाएं से घुमा लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले क्या आ गया, 5 आ गया। देखो 5 कॉमन आ रहा है ना इसमें। तो सबसे पहले एक एक से अपन को घुमाना है। ठीक है, 5 से कहाँ पर गया, 2 पर गया। तो 5 से 2 पर आ गया। 2 से कहाँ पर गया, 4 पर गया। तो 4 पर आ गया। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 5। तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 5 से कहाँ पर आ गया, 1 पर आ गया। 1 पर आ गया जी। और 1 से कहाँ पर आ गया, तो 3 पर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है यहाँ पर, जहाँ पर अपन को ये पूछा है कि बिंदु 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। तो 3 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल होते हैं। तो अपन को ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है इनको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों अपन को बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर अपन को त्रिभुजों की संख्या गिनना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज देखना है आपको। मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, कितना त्रिभुज है यहाँ पर, ये एक त्रिभुज है। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन डाल देता हूँ तो ये कितने त्रिभुज हो गए, 1 2, और ये पूरा कितने हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। तो उसी प्रकार से दोस्तों अपन को यहाँ पर देखना है। जी देखो एक त्रिभुज क्या हो गया, जी हो गया 1 2, और ये पूरा कितना हो गया, 3। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार एक त्रिभुज जी भी हो गया कि 1 और ये 2, और ये पूरा कितने हो गए, 3। ठीक है, तो 3 त्रिभुज जी हो गए। यहाँ पर भी हो गए 1 2, और पूरा कितने त्रिभुज हो गए, तो 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अपन को हमेशा अपन को देखना है। 3 3 3, टोटल जोड़ेंगे कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को यहाँ पर गिनना है। देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, और एक जो पूरा त्रिभुज गिन लो तो ये कितने हो गए, ये त्रिभुज हो गए अपने 3। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 त्रिभुज अपन और निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी तो और त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर। देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, तो जी कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, 2 त्रिभुज गिन लिए अपन ने। कितने गिन लिए अपन ने यहाँ पर, अपन ने यहाँ पर 2 त्रिभुज गिन लिए। अब अपन एक त्रिभुज और गिनेंगे यहाँ पर। देखना गौर से देखना है इस त्रिभुज को। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। देखो जी यहाँ पर ये मैं घुमा रहा हूँ ना, एक त्रिभुज ज्वाला हो गया, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ज्वाला हो गया। ठीक है, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर अपने और बन गई। तो जी कितने हो गए, 12 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो 16 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो 16 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे दोस्तों हमेशा अपन को क्वेश्चन इसको ऐसे सोल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 11वें नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहाँ पर। इसमें दिया है राज्य, देश और शहर। ये तीनों से दोस्तों अपन को एक आकृति बनाना है। ये इन तीनों से कौन सी आकृति बन रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिखेंगे अपन, देखो राज्य दिख रहा है, देश दिख रहा है, और शहर दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है शहर। ठीक है, तो मान लो दोस्तों जी क्या आ गया, शहर आ गया। ठीक है, तो शहर, अब शहर से मिलकर क्या बनता है, तो राज्य बनता है। क्या बनता है, राज्य बनता है। तो राज्य क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया, मतलब राज्य के अंदर ही तो आता है ना शहर। ठीक है, तो जी क्या आ गया इसका, ये राज्य आ गया। ठीक है, और राज्यों से मिलकर क्या बनता है, तो देश बनता है। क्या बनता है, राज्यों से मिलकर तो देश बनता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन अपन को किस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, हमेशा अपन को ऐसा सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आकृति भरिए। दोस्तों अपन कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अपन 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो जहाँ पर अपन को क्या है, एक आकृति दी है, और ये 4 ऑप्शन दोस्तों अपन को दिए हैं यहाँ पर। तो इनमें क्या है, अपन को आकृति बनना है। तो सबसे पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या है, अपन को एक चीज करना होती है। सबसे पहले मान लो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन। मान लो इसका नीला वाला कलर है, वो पकड़ लेते हैं। सबसे पहले नीला वाला कलर आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, तो व्हाइट कलर आ रहा है। देखो यहाँ पर व्हाइट कलर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर नीला कलर आ रहा है। देखो नीला कलर आ रहा है, फिर इसके नीचे क्या आ रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, फिर नीला कलर आ रहा है। अब क्या आएगा, व्हाइट कलर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा व्हाइट कलर। अब जी लाइन पर अपन को व्हाइट कलर देखना है, कौन सी आकृति में मिल रहा है। देखो जी आकृति में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जी आकृति में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जी आकृति में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जहाँ पर क्या है, नीला कलर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। हमेशा एक चीज को पकड़ कर रहना है अपन को, वो चीज अपन को पकड़ ली तो समझ लेना अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो जहाँ पर क्या आना था, जहाँ पर देखो नीला आना था, देखो नीले कलर का रंग आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखो जो नीला है यहाँ पर, जो व्हाइट आ गया, और फिर क्या आएगा, नीला आएगा, और फिर क्या आएगा, व्हाइट आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाइट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वेरी सिंपल होते हैं। तो अपन को एक चीज को पकड़ कर रहना है और इसका राइट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 13वें नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहाँ पर। कथन दिया है
कि सभी स्याही गुलाबी हैं और सभी गुलाब हैं वो गुलाबी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन यहाँ पर बनाएंगे स्याही। मान लो सभी स्याही क्या है दिया है, यहाँ पर सभी स्याही दिया है गुलाबी। तो गुलाबी को मैंने किससे डिनोट कर दिया है, यहाँ पर गुलाबी को तो जी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, जो आपको याद रखना है यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे सभी गुलाब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं गुलाब बना देता हूँ। तो सभी गुलाब हैं वो क्या है, गुलाबी हैं। सभी स्याही गुलाबी हैं और सभी गुलाब हैं वो गुलाबी हैं, लेकिन स्याही और गुलाब का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा अपन को ऐसे ही सोल्व करने होते हैं। अब इन दोनों के बारे में कोई बात हुई है, तो बिल्कुल नहीं हुई। तो कथन निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर कि सभी गुलाब स्याही है, तो बिल्कुल नहीं है। सभी स्याही गुलाब है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा अपन को देखो दोनों निष्कर्ष इसके गलत हो गए हैं। तो अपन को देखना है कौन से ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है हमेशा अपन को ऐसे सोल्व करना है और बिल्कुल आसानी से दोस्तों इसके आंसर आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 14 नंबर पर क्वेश्चन में आ चुके हैं, जहाँ पर लिखा है प्लेट। तो प्लेट का संबंध किससे है, तो रोटी से है। जिस प्रकार रोटी को अपन प्लेट में रखकर खाते हैं, उसी प्रकार कप में अपन क्या रख के पीते हैं या खाते हैं, चाय, सब्जी, पानी या शरबत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कप में अपन क्या पीते हैं, कप में अपन चाय पीते हैं। तो बस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15वें नंबर पर क्वेश्चन में आ चुके हैं, यहाँ पर दिया है 1 और 8। एक से दोस्तों एक का संबंध किससे है, 8 से है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 का अगर मैं क्यू करूंगा तो कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। फिर अगर 2 का क्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पर तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का क्यू कर देता हूँ तो कितना आएगा, तो 27 आएगा। उसी प्रकार 4 का क्यू कर देता हूँ तो कितना आएगा, तो 64 आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 64 आ रहा है। तो 3 का क्यू करने पर क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 27 आ रहा है। ठीक है, तो 27 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि बी का पुत्र ए है तो ए का पिता बी नहीं, तो बी ए का क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों मुझे देना आप कमेंट बॉक्स में आंसर। और जो 15 क्वेश्चन में से आपको जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ज़्यादा दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करना और जी वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।